नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त फ़रीन इकबाल साहिबा मौजूद हैं। तो आइए आज का इस अंदाज़े लखनऊ का जो ये प्रोग्राम है जो यहाँ पर हो रहा है उस पर डायरेक्ट आपसे ही बात करते हैं और आपसे ही कहेंगे कि आप अपना सेल्फ़ इंट्रो दे दें। मैम प्लीज़ आप अपना ही एक सेल्फ़ इंट्रो दे करके आप इस प्रोग्राम के बारे में ये अंदाज़े लखनऊ जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, क्या वजह थी इस प्रोग्राम को करने की और क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या-क्या इसके और फॉर्मेट्स हैं, तो आप प्लीज़। कहते हैं कि जब मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है और कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और क्या बढ़ती बात है। है, क्या बात है, तो क्या बस ये वो लाइनें हैं जो आपको एक पूरा इस इवेंट का एक जुज़ दे देंगे आपको। वो जुज़ ये है कि ये बहुत पहले बना हुआ ये ग्रुप है अंदाज़े लखनऊ और कहीं पर बन के रुका हुआ था, शायद उसको फुली ऑनर अब होना था। तो अब ये उनका इमराना अज़मत और नेहा का पहला इवेंट है और ये इवेंट बेस्ड है, जैसे कि सबने आपको बताया होगा कि जहाँ जो भी यहाँ पर काम हो रहा है, जो भी एग्ज़िबिशन लगी है, जो मेन एग्ज़िबिशन और क्लॉथिंग और हैंडीक्राफ्ट की है, तो वो लगी है जो फीमेल्स हैं, जो घर में बैठी हुई हैं, घर से काम करना चाहती हैं, कुछ निकल के बाहर आई हैं, अपने एक कहते हैं ना पिंजरे को तोड़ के बाहर आई हैं, उन्होंने अपने हुनर को एक उड़ान दी है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय काम है जो कि हुआ है। मैं अंदाज़े लखनऊ की मॉडरेटर हूँ और मेरा ख़ुद का एक अपना काम है, क्लाउड किचन है नवाबी ज़ायक़ा के नाम से, क्या बात है। जो लखनऊ के हेरिटेज फूड पे काम करता है, हेरिटेज फूड को प्रेफर करता है। कहते हैं ना कि लखनऊ को अभी तो यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी ऑफ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड दिया है, मगर मेरे हिसाब से काफ़ी देर में उन्होंने एक अवार्ड दिया है। बट हम लोग बीइंग अ लखनवी, हम लोग जानते हैं कि लखनऊ का खाना क्या खाना है। तो उस खाने को मैं भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा हूँ। मैं खुद ये मानती हूँ और अपने को बूस्टअप करने के लिए कभी आईने के सामने खड़े होकर कह लेती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ का एक हिस्सा हूँ, कि मैं भी वो खाना परोसती हूँ जो कि आम लखनऊ का खाना है, जो लखनऊ के घरों का खाना ये है। तो खाने के बाद मुझे जब मैं आपके जायका लूँगा तो समझ में आएगा। बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल। जी। आपके साथ कोई मेहमान हैं जो मेरे आप आई साथ हुई हैं अमरीन, ये अमेरिका में रहती हैं, लखनऊ से हैं और अपने एजुकेशन के बाद, शादी के बाद ये मूव कर गई अमेरिका। बट जब भी ये यहाँ पर आती हैं और हमसे जुड़ती हैं तो एक्चुअली शी इज़ वेरी कीन टू वर्क विद अस, कि वो इस कल्चर के लिए, कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और कुछ लखनऊ के लिए काम करें। तो इसलिए वो हम सबसे जुड़ती हैं। हालांकि इनका टाइम यहाँ पर इतना शॉर्ट होता है कि उतना ये कर नहीं पाती, बट धीमे धीमे ये उस चीज़ पे वर्क करना चाह रही हैं। तो बाकी आपको अमरीन ही बताएंगी, आप उनसे बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, अमरीन हमारा नाम है एंड लखनऊ में पले, लखनऊ में बड़े हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं कर पाए। तो ये अफ़सोस की बात भी है हमारे लिए, लेकिन आई वांट टू मेक अप फॉर दैट। और अब हम जब भी इस शहर में वापस आते हैं तो उतरते के साथ जो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें तमाम दुनिया तक पहुँचें, जो भी थोड़ी बहुत कोशिश हो सकती है। और फ़रहीन से हमारी एक इवेंट में मुलाकात हुई, बहुत अच्छी इनसे फ्रेंडशिप हुई और इनसे जुड़ के और लोगों से जुड़ के इस शहर के लिए हम अपने लेवल पे जो भी बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो हम कर सकें, there. Women empowerment is something that is very close to my heart. Girls education is very close to my heart. और सबसे ज़्यादा जो आज के दौर में जो इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो तहज़ीब है, जो गंगा जमनी तहज़ीब है, हम सब एक हैं, एक है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये कहीं नहीं मिलेगी। ये कहीं नहीं। यहाँ आप हमारे वहाँ आए, हम आके वहाँ जाएं, और मज़हब मायने नहीं रखता है। आप धर्म जाति से उठ के ऊपर अगर हम एक दूसरे के साथ मिलके ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके अगर हम एक दूसरे के साथ एक नई रास्ते पे चल सकें, ये हमारी कोशिश है। और ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो कंग्रेचुलेशंस टू नेहा एंड इमराना, एंड इंशाल्लाह दिस इज़ देयर फर्स्ट इवेंट व्हिच इज़ ग्रेट, एंड इन फ्यूचर और भी इवेंट्स उनके होंगे ज़रूर। आया टाइम्स विज़न से आपने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मुझे कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है, मुझे ऐसे हस्तियों से मुलाकात हो रही है। तो आया टाइम्स विज़न के थ्रू आप जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, या क्या मैसेज उन औरतों को, ख़वातीन को देना चाहेंगी, उन औरतों को देनी चाहेंगी कि जो वाकई कुछ नहीं करना चाहती हैं और परेशान रहती हैं? बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब करना नहीं चाहती हैं, परेशान रहती हैं, तो क्या उनको आगे बढ़ना चाहिए? इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग तमाम औरतें कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। वो अपना घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, बखूबी संभालती हैं, लेकिन इसके अलावा उनके अंदर बहुत टैलेंट है जो वो ख़ुद भी नहीं पहचानती कि उनके अंदर इस कदर टैलेंट मौजूद है। वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक के देखें। जैसे यहाँ फ़रहीन है, इन्होंने अपने टैलेंट को
संवारा, अपने टैलेंट को पहचाना और उसको आज ये आगे लेके चल रही हैं। तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ है जिसको दुनिया की ज़रूरत है। उस टैलेंट को आप तो कॉन्फिडेंस रखें, हौसला रखें और अकेले चलें। अकेले चलें। बहुत से जी बहुत से घर ऐसे हैं कि जहाँ की ख़वातीन हैं वो अपने हस्बैंड के थ्रू मजबूर बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड या उनकी फैमिली का कोई मेंबर इस तरीके से, जाहिर सी बात है अगर ससुराल में हैं तो ससुराल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, फिर वो अब सेल्फ डिपेंड नहीं रह पाती, फिर ससुराल के ऊपर चलती हैं या फिर हस्बैंड के ऊपर चलती हैं। तो वो उनसे कैसे फ़ाइट करें? फ़ाइट मतलब लड़ाई दंगे की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कैसे उनको हैंडल करें, अपनी ओपिनियन कैसे दें कि वो आगे बढ़ सकें। नहीं, आपने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आपने रखा, क्योंकि हम सब एक फेमिलियल उस दायरे के अंदर हमें ऑपरेट करना है और तमाम औरतों को ये इजाज़त नहीं होती है। तो सबसे पहले शुरुआत तो घर से ही होगी और आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन कॉन्वर्सेशन, एक छोटा सा आइडिया रखें, उस पर बात करें और अपने आइडियाज़ समझाएं। अगर आपके पास प्लान है तो आप अपने लोगों को कन्विंस आप कर सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, और शुरुआत बहुत छोटी भी है लेकिन वो शुरुआत होती है। तो बहुत कोई तो कदम लें, कोई तो शुरुआत करें, कहीं से तो शुरुआत करें। एक सवाल मेरा है थोड़ा सा अंदाज़े लखनऊ से थोड़ा सा हट करके, वो सवाल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आजकल जो बहुत ज़्यादा तलाक़ें बढ़ गई हैं, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें से खुला भी है, तलाक़ खुला का जो एक होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप इसके पीछे तलाक़ खुला यानी कि जो ख़वातीन अपनी तरफ से बढ़ती हैं आगे, इसके लिए ज़ाहिर बात है बहुत सी मजबूरियाँ रहती हैं, उनके साथ भी मजबूरन उनको ये कदम उठाना पड़ता है, कोई शौक़ नहीं है किसी को करने का। तो इसकी वजह क्या है, क्यों बढ़ रही हैं इस तरह की तलाक़ें? कुछ थोड़ा सा आपने, क्योंकि आप अमेरिका में भी रहती हैं, आपने वहाँ भी देखा होगा, हिंदुस्तान में भी हैं और दूसरे भी कंट्रीज़ में आप जाती रहती हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा, क्यों, इसकी वजह क्या है इस तरह से तलाक़ें बढ़ने का? आप कुछ कहना चाहेंगी यहाँ? क्या जो सोसाइटल दायरे हैं, सोसाइटल मेरे हिसाब से आजकल का इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सुनना नहीं चाहता है। वो अपनी कहना चाहता है बट वो सामने वाले की सुनना नहीं चाहता है। जब तक कि वो सामने वाले की सुनेगा नहीं और उसके ओपिनियन को समझेगा नहीं, वो किसी निष्कर्ष पे, किसी मुद्दे को किसी हल तक नहीं ले जा पाएगा। आखिरकार वो या तो खुला के लिए नदवे में पहुंच जाता है या कोर्ट में पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि कन्वर्सेशन होना चाहिए और एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन होना चाहिए। उसमें सोच ये होनी चाहिए कि हम इस मुद्दे का हल निकालेंगे। हम ये सोच के ना करें कि अगर हम बात करने जा रहे हैं, बात करने के बाद हम ये एक्शन लेंगे। आदमी एक्शन पहले सोचता है, बात करने क्या जा रहे हैं वो नहीं सोचता है। तो एक्शन को किनारे रखें, बात करें, बात करने से बात बढ़ती है। तो ये मेरा कहना है। और थोड़ा सा आजकल शायद हार्मोनल है, क्या चीज़ है, हर चीज़ में मिलावट है, तो आप एक हाई बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो जब हम किसी से कन्वर्सेशन में होते हैं, किसी से मतलब मुखातिब होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग को खोलना पड़ता है, दिल को कहीं दबाना पड़ता है और मुद्दे को समझना पड़ता है, तभी किसी बात का हल निकल सकता है। यानी कि ये है कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर एक गर्म हो तो दूसरा नरम हो, एक नरम हो तो दूसरा गर्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया हया टाइम्स विज़न से बात करने का, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल से भी जुड़ेंगे और लोगों को सब्सक्राइब करने के बोलेंगे, क्योंकि मेरा कोशिश मेरी यही है हमारे चैनल की कि हम लोगों के विज़न को क्लियर कर सकें, और मैं भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जुड़ा रहूँगा किसी तरह के मैसेज में। बहुत बहुत शुक्रिया हया टाइम्स। तो अंदाज़े लखनऊ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पर काम करता है, और इसका मकसद लखनऊ की गंगा जमनी परंपरा, गंगा जमनी तहजीब, उसको बचाना है और इसके साथ साथ सोसाइटी में एक तहजीब का पैगाम देना है। और इन दोनों चीज़ों के बावजूद एक और अलहदा चीज़ है जिसपे तहजीब लखनऊ फोकस करता है, वो है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। घर घर में बैठी महिलाएं, उनको हम एक ऐसा मंच दे पाएं जहां पे वो आके अपनी कला की प्रदर्शनी करें, साथ ही साथ जिन भी चीज़ों के लिए वो पारंगत हैं, जिस भी चीज़ों में वो आगे बढ़कर अपना योगदान देना चाहती हैं, उनको हम एक मंच दे पाएं। उनको कला के साथ साथ एक बिजनेस स्किल्स हम उनके लिए डेवलप कर पाएं, जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर उनकी कला को पहचानें, उसको सराहें और उसके बाद अपनी तरह से उनकी जो मदद कर सके वो करें। इस नोबल इनिशिएटिव के लिए हमारे अंदाज़े लखनऊ के दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं,
नेहा परवीन जी और इमरान आजमत जी। पहले तो इन दोनों के लिए मैं चाहूंगा कि आप ताली करके जाते हैं। सिर्फ मेहनत से नहीं, एक बहुत दृढ़ निश्चय से, लगन से जो है इसको सक्षम एक आयाम दिया है, एक मुकाम दिया है। और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं ये इन दोनों की मेहनत की वजह से है। इन्होंने इस मेहनत को हकीकत बना। जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, इन्होंने अब तक 32 किताबें लिखी, शायद की। और ये रिटायरमेंट के बाद से लेकर अब तक अंडर प्रिविलेज्ड जितने भी लोग हैं, प्लस उनके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे लगातार काम करती आई हैं। सबसे पहले इमराना जी और नेहा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम को ऑनर करें। प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो अंदाज़े लखनऊ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पर काम करता है, और इसका मकसद लखनऊ की
गंगा जमनी परंपरा, गंगा जमनी तहजीब, उसको बचाना है और इसके साथ साथ सोसाइटी में एक तहजीब का पैगाम देना है। और इन दोनों चीज़ों के बावजूद एक और अलग चीज़ है जिसपे तहजीब लखनऊ फोकस करता है, वो है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। घर घर में बैठी महिलाएं, उनको हम एक ऐसा मंच दे पाएं जहां पे वो आगे अपनी कला की प्रदर्शनी करें, साथ ही साथ जिन भी चीज़ों के लिए वो पारंगत हैं, जिस भी चीज़ों में वो आगे बढ़कर अपना योगदान देना चाहते हैं, उनको हम एक मंच दे पाएं। उनको कला के साथ साथ एक बिजनेस स्किल्स हम उनके लिए डेवलप कर पाएं, जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर उनकी कला को पहचानें, उसको सराहें और उसके बाद अपनी तरह से उनकी जो मदद कर सके वो करें। इस नोबल इनिशिएटिव के लिए हमारे अंदाज़ लखनऊ के दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, नेहा परवीन जी और इमराना आजमत जी। पहले तो इन दोनों के लिए मैं चाहूँगा कि आप ताली करके जा दें। सिर्फ मेहनत से नहीं, एक बहुत दृढ़ निश्चय से, लगन से जो है इसको सक्षम एक आयाम दिया है, एक मुकाम दिया है। और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं ये इन दोनों की मेहनत की वजह से है। इन्होंने इस मेहनत को हकीकत बना। और अब हम अपने कुछ खास मेहमानों को यहाँ पे फैसिलिटेट करना चाहेंगे, उनको सम्मानित करना चाहेंगे, उनके योगदान और जी और इमरान जी से रिक्वेस्ट करूंगा मैम को प्लीज फैसिलिटेट किया जाए। प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियां बजाई जाएं। हाँ, वो कमिंग। लखनऊ जो इनिशिएटिव है उसकी पैनल मेंबर भी। गवर्नमेंट की बात है तो वो सब कुछ देखने को यहीं पे मिल रहा है और बाकी जो हस्तियां उधर बैठी हैं उनसे बड़ा कोई वुमेन एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकता, जो लोग अपनी अपनी फील्ड में हैं। वैसे ताहिरा दी के साथ तो बहुत काम किया है हम लोगों ने, बहुत, मतलब जो हम गिन नहीं सकते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ जाके और किए हैं। बाकी कुलसुम तलहा जी से भी एक दो बार बहुत, चूँकि मेरी बॉस थी उनके साथ जाते थे और आप बॉस की दोस्त थी तो दूर दूर से देखते थे, लेकिन मतलब एडमायर करते थे। तो बस यही है, मैं चाहती हूँ कि मैं बस शाम को तो आ नहीं पाऊँगी तो वुमेन एम्पावरमेंट पे एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ मैं। ताहिरा जी, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा मिले गुरु तो मैं उर्दू सीखना चाहती हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत नहीं, वो तो है ही। मैं बताऊँ ना कि मैं वहाँ ऐसी जगह से, मैं 5th तक तो मैंने पढ़ाई की नहीं है और 6 के बाद जो की तो जैसे कि ये रामायण लिखा गया है अवधि में, तो वो इतना अवधि में है कि उसमें श कहीं है ही नहीं। पूरी रामायण वहाँ पे ये होता है कि बड़ा सा, छोटा सा, मूर्धन्य सा, मतलब वहाँ पे भी श नहीं होता था। तो हम लोग ट्रेनिंग में थे तो बरेली की एक मेरी दोस्त थी तो वो बार बार अरे पूरबिया, मतलब जब बोलते थे तब मुझे वो टोकती थी। तो थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ लेकिन पूरा नहीं है, इसलिए कहीं पे अगर भाषा की कोई त्रुटि हो तो प्लीज आप लोग माफ करिएगा। और मैं सुनाती हूँ। एक सच के लिए जाने कितनी बार लड़ी है, ये सभी एम्पावर महिलाओं को समर्पित है। एक सच के लिए जाने कितनी बार लड़ी है, औरत है मगर आज वो पैरों पे खड़ी है। एक सच के लिए जाने कितनी बार लड़ी है, औरत है मगर आज वो पैरों पे खड़ी है। कुछ रूढ़ियों और रस्म रिवाजों में बंधी है, कुछ रूढ़ियों और रस्म रिवाजों में बंधी है। तुम ये न समझना कि वो लाचार पड़ी है, औरत है मगर आज वो पैरों पे खड़ी है। पायल को पहन के जंजीर को तोड़ा, तुम इतना समझ लो वो मजबूत कड़ी है। तुम इतना समझ लो कि वो मजबूत कड़ी है अपनी जिम्मेदारियों का बोझ संभाले, है अपनी जिम्मेदारियों का बोझ संभाले। जो वक्त को घुमा दे वो एक ऐसी घड़ी है, कर ले तू सितम जितना वो उफ न करेगी, कर ले तू सितम जितना वो उफ न करेगी।
बेवक्त जो पढ़ती है वो खुदा की छड़ी है, बेवक्त जो पढ़ती है वो खुदा की छड़ी है। तू खुद को आईने में जरा जा, तू खुद को आईने में जाके जरा दे, आंखों में तेरी अब भी सितारों सी जड़ी है। औरत है मगर आज वो पैरों पे खड़ी है। और आखिरी, औरत है वो घर का कोई सामान नहीं है, औरत है वो घर का कोई सामान नहीं है। बात बताने को वो सदियों से अड़ी है, एक सच के लिए जाने कितनी बार लड़ी है। थैंक यू। नाज़रीन, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ सत्या साहिबा मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप सेल्फ इंट्रो अपना खुद दे दें, फिर मैं उसके बाद अगला सवाल करूँ। नहीं, मैं नाम तो आपने बता ही दिया। मैं एक्स पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं एज ए डिप्टी एसपी रिटायर हुई हूँ और अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ और लिख भी रही हूँ। मैंने करीब 32 किताबें लिखी हैं और बस यही है कि जैसे वो 11th और 12th के बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसी तरह रूटीन से मैं सुबह करीब 6 बजे से लेके और 8 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद बीच में ब्रेक दे के पूजा, फिर मैं बस पढ़ना लिखना 2 ही काम रह गया है। बाकी कहीं पे किसी भी लड़की महिला किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो अभी भी मेरे पास फ़ोन उसी तरह से आते हैं। मेरे पास CUG नंबर है। कभी कभी रात को 2-2 बजे फ़ोन आते हैं। कोई बोलती है कि मेरा पति मार के मुझे घर में से बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर लिया है, कोई बोलती है कि मैं जा रही हूँ आत्महत्या करने, ये है वो है। तो उतनी रात को मैं काउंसलिंग करती हूँ। प्लस जो यहाँ का 112 नंबर है कंट्रोल रूम का, हर महीने उसमें कम से कम 25-30 तो मेरी ही कॉल जाती है कि वहाँ पे जाके मतलब ये करना है। तो बस यही काम है, किसी के लिए अगर कुछ कर पाएँ तो यही मकसद है बस। तो क्या आप चाहेंगी कि अगर हमारे इस तरह की कोई प्रॉब्लम लेकर के कोई हयात टाइम्स विज़न HTV यानी हमारे चैनल तक हम तक पहुंचता है तो मैं आपसे राब्ता करूं और उसकी प्रॉब्लम का सलूशन? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो लॉयर भी हूँ। अच्छा। मैंने LLB किया है और मैंने कानून पे किताब भी लिखी थी, भारतीय कानून में महिलाओं के अधिकार। तो कभी भी मेरा फ़ोन हमेशा ऑन रहता है। और कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे लोग, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष, जो है थाना और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए कि उनको पता नहीं होता है कि उनको आखिर में उनकी रेमेडी क्या है। कहते हैं ना, अगर सर दर्द हो रहा है तो हम पेट दर्द की दवा खाएंगे तो उससे रिलीफ नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल किस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए तो वो कानून के लिए वो मैं बताती हूँ और एकदम जस्ट लाइक ए चैरिटी। वो मेरा मतलब पैशन है। आप कभी भी किसी की कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर है, आप फ़ोन करिए, मैं पूरा टाइम दूँगी। शुक्रिया। अब मैं आपसे आज के ये जो प्रोग्राम है अंदाज़े लखनऊ के, जिस प्रोग्राम में आज आप एज ए बतौर चीफ गेस्ट आज आप हैं, तो ये इस प्रोग्राम से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ताहिरा दी और मैम जो प्रिंसिपल से तबस्सुम मैम रिटायर हुई, कुलसुम जी, और ये मतलब बस इनको देख के ही लग रहा है कि यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट का मतलब कितना बड़ा वो स्तंभ है। हाँ, और नीचे हम लोगों ने काफ़ी देखा कि महिलाएं मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो वो लोग लेके हैंडमेड आए हैं कि हम तो एकदम सरप्राइज हो गए और मुझे बहुत पसंद भी आया। और ये अच्छा लगा कि जो अंदाज़े लखनऊ के बैनर तले ये लोग उन महिलाओं को कि जिनके अंदर हुनर है और वो बाहर नहीं दिखा पाती हैं, उनको मतलब अपना हुनर बाहर दिखा के लोगों को भी जो है फ़ायदा पहुंचता है, लोगों को उससे वो जो बना रही हैं वो मिल रहा है। प्लस जो उन लोग कविताएं या जो कुछ भी कहेंगी तो वो समाज को एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छा है। तो आप हयात टाइम्स विज़न HTV जो हमारा चैनल है, इस पर आप ख़वातीन के लिए, जो क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? बस मैसेज यही देना चाहूँगी कि वो ऐसे ही करते रहें। और मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये नहीं है कि वो किसी और से एम्पावर होंगी या उनको कोई एम्पावर करेगा। बस ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है
कि वो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि हमको कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि हम खुद हार न मान लें, तो इसलिए वो मानना नहीं है। और एक मंत्र की तरह हर सुबह उठ के आईने के सामने सिर्फ ये बोले कि आई एम द बेस्ट एंड ऑल इज वेल। बस यही मंत्र है ज़िंदगी का। बाकी बहुत बहुत हयात टाइम्स रीजन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली मैम हमारा ये जो चैनल है, मेरी कोशिश ये रहती है कि लोगों के जो विज़न है जो क्लियर नहीं है किसी भी टॉपिक पे हो, तो उनको क्लियर करने का मेरा एक मकसद है कि ये मकसद है। करते रहिए। आजकल तो सारे बिजनेस वाले चैनल हो गए हैं, अगर उसमें से कोई एक आध आता है बाहर और कोई प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मेरी रस्सी कमर तूने मेरी रस्सी कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई माशाल्लाह मेरे अंकल की तरफ से 200 रुपये का नाम आया और इनको क्या अच्छा करें बहुत बहुत शुक्रिया दुआएं की लगे और इसी तरीके से अगर आप लोग का शुमा जरूर है आप लोग के कोई करिश्मा जरूर है आप लोग के कोई करिश्मा जरूर है Thank you.
हैं।